ओम शांति। आज 1 सितंबर 2013 अव्यक्त महावाक्य की ओरिजिनल डेट है 28 अप्रैल 1977। मुरली का सार। सदा सुहागिन की निशानियां, सदा सुहागिन की निशानियां। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहागिन कौन है? आत्मा सुहागिन है। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य के लाइट का क्राउन। सुहाग का तिलक और भाग्य के लाइट का क्राउन। ताज और तिलकधारी, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। ताज भी और तिलक भी माना सुहाग और भाग्य वाले। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। सदा सुहाग की निशानी क्या रही? अविनाशी स्मृति का तिलक। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। बाबा ने बच्चों को देखा तो क्या देखा? सुहाग और भाग्य। सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक और भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप के द्वारा सर्व प्राप्तियां हुई हैं उसका आधार लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। अगर स्मृति कम है तो तिलक भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। सुहाग की निशानी है तिलक। अगर तिलक चमक रहा है तो ये सदा चमकना चाहिए, तो ये सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात ऊंच आत्मा दिखाई देती है। स्मृति रहती है या नहीं रहती है? तिलक याद है या नहीं है? उसी आधार पर सदा सुहागिन हो सकते हैं। जितनी स्मृति कम उतना तिलक स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात ऊंच आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी लौकिक जीवन में भी कहा जाता है कि सुहाग गया सब कुछ गया, संसार चला गया। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है।
तो यहाँ सुहागिन कौन है? आत्मा। हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो? बाबा ने पूछा बच्चों से कि क्या सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो? आप हो सदा सुहागिन? क्या समझते हैं हम सभी? हम हैं? सदा आप अपने सुहाग के तिलक को देखते हो? दिख रहा है? पक्का? सदा एक ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। सुना? सदा सुहागिन है। अगर सदा सुहागिन है तो तिलक की स्मृति रहेगी, पर अगर तिलक मिट जाता है तो मना सुहाग को मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ तक हमें सबको समझ आ गया ना? अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ? सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। ना एक श्वास साथ छोड़ती है, ना एक पल साथ छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ये किसके बोल हैं? सदा सुहागिन के। सदा सुहागिन के मन के बोल है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती है। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। किसके? सदा सुहागिन के। तो सदा सुहागिन के मन के बोल सुने, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो सदा सुहागिन के नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं कि इतना अभ्यास हो जाए अनहद शब्द बोलने का, अंदर राम राम इतना जपना शुरू कर दे कि अपने आप सुनाई पड़ने लगे। इसके अभ्यासी होते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते। समझे? तो अपनी भक्ति को सफल समझते। ये सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की गई है। भक्ति की रस्म और रिवाज इस समय की प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की गई है। सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहे। तो आज विशेष सदा सुहागिन, एक है सुहागिन, एक है सदा सुहागिन। तो सदा सुहागिन कौन होती है, क्या होती है, पूरे अच्छे से हमें समझ आ जाना चाहिए और तब पता पड़ेगा हम सिर्फ सुहागिन है या सदा सुहागिन। ये आत्मा की बात हो रही है। लौकिक रीति से भी अगर तिलक नहीं लगाया हो तो कहते लगता है इनका सुहाग नहीं है। ऐसे लौकिक रीति से भी माना जाता है। तो अगर यहाँ स्मृति का तिलक नहीं है तो सदा सुहागिन नहीं है। तो बाबा कहते सदा सुहागिन का अर्थ ये होता है कि उसके मन के बोल ये होंगे, उसके कानों में एक अनहद गीत बजता रहेगा। वो गीत कौन सा है? मन मना भव। मन मना भव। सदा ये अनुभव करेंगी कि बाप ये महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे। उनको ये अनुभव होने लगेगा कि बाबा जैसे हमको बार बार ये याद करा रहे हैं कि बच्चे मन मना भव, मन मना भव। चलते फिरते यही अनद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे
और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बाबा के जो महावाक्य है ना, वही उनके कानों में गूंजेंगे, बाकी कोई बोल उनके कानों में गूंजेंगे ही नहीं। बस तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, व तुम्हारा सुनाया हुआ ही बोलूं। सुना? ये किसकी निशानी है? ये सदा सुहागिन। बस तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, व तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। सदा सुहागिन की ही होती है ना ऐसी स्टेज। होती है कि नहीं होती है? ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी। सदा सुहागिन की निशानियां चल रही है कि सदा सुहागिन कौन होती है। फिर लास्ट में बाबा पूछते भी है ना, तुम हो तो पहले ही चेक कर ले हम हैं कि स्मृति में कोई अन्य आत्माएं भी नहीं, संकल्प मात्र में भी नहीं। तो अन्य कोई आत्मा एक सेकंड भी स्मृति में नहीं आए। अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। किसी से लगाव हो जाए वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ झुकाव भी नहीं। लेकिन जैसे बाबा देखो एग्जाम्पल देते, जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है, ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। समझे? लौकिक रीति से सदा सुहागिन, सुहागिन जो होती है मैं सुहाग के बगैर अगर उसे कोई संकल्प में भी आया या स्वप्न में भी आया तो महापाप गिना जाता है। तो अलौकिक रीति से भी ये महापाप माना संकल्प या स्वप्न में किसी आत्मा के प्रति झुकाव हो जाना, ये भी महापाप है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। अब तिलक लगाए नहीं लगाए चेक तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा आज दर्पण भी दे रहे हैं, चेक कर लो तिलक लगा है या नहीं लगा है। लौकिक रीति से तो वही तभी चेक करेंगे ना, बाहर से कोई बताएगा आपका तिलक उतरा हुआ है तो जाके दर्पण में चेक करेंगे। अब आत्मा ने चेक करना है तो कैसे चेक करेगी? अपने दिल दर्पण में चेक करे कि कोई संकल्प स्वप्न में कोई आत्मा के प्रति लगाव झुकाव तो नहीं है, और एक बाप से हट जाए और आत्माओं के प्रति लगाव झुकाव हो जाए तो सदा सुहागिन तो नहीं कहेंगे ना। बाबा देखो हमको कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना चाहते, पूरा एग्जाम्पल देते हैं। लौकिक रीति में ऐसा होता है तो अलौकिकता में तो उससे भी बड़ा होना चाहिए ना। फिर भी अगर कहीं संकल्प मात्र भी झुकाव है तो बाबा कहते सदा सुहागिन तो नहीं कहेंगे। कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो सदा सुहागिन का अर्थ ही होता है एक बाप दूसरा ना कोई। तो ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं देती। जैसे बच्चे बड़े चतुर सुजान होते हैं ना, करते खुद हैं और नाम लगा देते माया पर। माया ने कर दिया या इसने कर दिया या उसने कर दिया, जब तक खुद की स्व इच्छा ना हो तो माया भी कैसे कर सकती। तो बाबा भी पूछते बड़े प्यार से बच्चों से कि माया तिलक मिटा तो नहीं देती, सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य।
अभी सुहाग का सुना, अभी सदा सुहागिन रहेंगी तो भाग्य भी तो कितना श्रेष्ठ मिलेगा ना। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्यवान भी हो। सिर्फ सुहागिन हो ये तो पता पड़ गया, जो सुहागिन होगा वो ऐसा होगा, लेकिन सुहाग के साथ भाग्यवान भी हो। सदा भाग्यवान की निशानी है, क्या निशानी दिखाई? लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई देते हैं ना, और राजाई की निशानी ताज होता है कि ये राजा है तो इसके सिर पर ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है कि वो ताज कैसे मिल सकता है, उसकी प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। प्योरिटी और सर्व प्राप्ति। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो। मनसा में भी किसी एक विकार का भी अंश ना हो। क्या कहेंगे? अगर एक विकार का भी अंश ना हो उसे कहेंगे संपूर्ण प्योरिटी। और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी, मनसा में भी किसी विकार का अंश ना हो, और संपूर्ण माना सर्व प्राप्ति, ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अगर किसी भी प्राप्ति की कमी हुई, क्योंकि प्राप्ति हो और भाग्य की निशानी है लाइट का क्राउन, ठीक है, ये तो समझ आ गया। संपूर्ण पवित्रता की मनसा में एक विकार का अंश भी ना हो, और सर्व प्राप्ति माना सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व ज्ञान, ये सब कुछ हो। अगर किसी भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट, आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेंगे। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। जहां अपवित्रता और अप्राप्ति होगी तो वहां ये निशानियां बताई बाबा ने कि वो अपने आप को लाइट अनुभव नहीं करेगा, आत्मिक रूप का अनुभव नहीं कर पाएगा, और कर्म में भी वो लाइट महसूस नहीं कर पाएगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को लाइट अनुभव करेगा, थोड़े समय के लिए। जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूं तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? जिसको सर्व प्राप्ति नहीं है, सर्व प्राप्ति में से कोई ना कोई प्राप्ति की कमी है, तो एक तो वो अपने आप को लाइट अनुभव नहीं कर सकता, आत्मिक रूप में स्थित नहीं हो सकता, कर्म में भी लाइट नहीं रह सकता। बार बार मेहनत करने के बाद, अभ्यास करने के बाद आत्मा अनुभव करना चाहेगा, लेकिन बार बार वो देह की तरफ खिंचता जाएगा। तो जो सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूं तो थोड़ा सा करेगा, थोड़ा अभ्यास होगा, लेकिन फिर भी उसे अपनी देह अपनी तरफ खींच ही लेगी। तो भाग्य का आधार क्या हुआ? सर्व प्राप्तियां है। भाग्य का आधार है सर्व प्राप्तियां। सर्व प्राप्तियों की निशानी क्या है? देखो, सर्व प्राप्तियां वो बाबा ने बताया, ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियां, ठीक है। प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता, मनसा में किसी विकार का अंश भी ना हो। पर अभी बाबा हमें सर्व प्राप्तियों की तरफ खींच रहे कि तुम्हें ये सर्व प्राप्तियां हैं या कोई भी अप्राप्ति हुई
तो तुम आत्मिक स्वरूप में नहीं रह सकते, लाइट अपने आप को अनुभव नहीं कर सकते, शरीर बार बार तुमको खींचेगा बच्चे। तो बाबा ने हमको समझाया कि जैसे वो समझेंगे लाइट हूँ तो थोड़े समय का अनुभव करेंगे, लेकिन वापस फिर देह की तरफ आ जाएंगे। तो भाग्य का आधार क्या हो गया? सर्व प्राप्तियां। तो भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां, और सर्व प्राप्तियों की निशानी क्या हुई कि इनको सर्व प्राप्तियां है, उसकी निशानी है अविनाशी खुशी। जिसको अविनाशी खुशी है उसी को सर्व प्राप्तियां है, और सर्व प्राप्तियां जिसको है उसी को अविनाशी खुशी है। ऐसे हम सभी कहते हैं हम खुश रहते हैं, लेकिन खुश रहना, वो भी सदा खुश रहना, दोनों में अंतर है। एक खुश रहते हैं, कोई बात होती है खुशी की तो खुश हो जाते हैं, ठीक है। एक सदा खुश रहना अविनाशी खुशी है, कोई आपकी खुशी को लूट नहीं सकता। वो तभी रह सकते हैं जब उसके पास सर्व प्राप्तियां। तो भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां, और सर्व प्राप्तियों की निशानी अविनाशी खुशी। सदा भाग्यवान सदा खुश रहेगा। बहुत सहज सी बात है, जो सदा भाग्यवान है वो सदा खुश रहेगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम, खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। समझ गए हम सब बच्चे? हम सब समझ गए ना? भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियों की निशानी अविनाशी खुशी। सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम, खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा? सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या है? सदा सुहागिन की निशानियां क्या है, सदा भाग्यवान की निशानियां क्या है, दोनों सुनी ना? सदा भाग्यवान कौन है? जिसे सर्व प्राप्ति है, और सर्व प्राप्ति है जिसको है ना उसे अविनाशी खुशी देती है। और सदा सुहागिन, एक बाप दूसरा ना कोई, संकल्प में भी स्वप्न में भी किसी और आत्मा के प्रति ना तो कोई झुकाव होगा, लगाव तो बाबा कहते बहुत बड़ी बात। तो हम सब ने समझा? हम सब समझे बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं। अब हम चेकिंग करें अपने अंदर। बाबा कहते अब तो समझा सबने, सदा सुहागिन और सदा भाग्य अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या हैं। अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूं। सारी बातें सामने आ गई, सदा सुहागिन की और सदा भाग्यवान की। अब ये सब बातें सामने रखते हुए अपने आप में चेक करो कि मैं कौन हूं। तो आज का होमवर्क जो है वो यही है, सदा सुहागिन की निशानियां क्या है और सदा भाग्यवान की निशानियां क्या है। सदा सुहागिन की निशानियां क्या है, सदा भाग्यवान की निशानियां क्या है। अच्छा, सदा सुहाग के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा बाप के साथी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।